ऐसा लगता है जैसे रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने को है, लेकिन जब जब ऐसा किसी ने सोचा है उसके बाद ही आग फिर धधक उठी है। लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए जेलेंस्की बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं। सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता की इच्छा छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस के लिए अपनी जमीन कतई नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह साफ कहा है कि वो रूस के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी भी हाल में पुतिन को नहीं देंगे। जेलेंस्की ने ये बात रविवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर से साफ तौर पर कह दी है। ट्रंप के ये दोनों दूत जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करने आए। जुबान भले इनकी थी, लेकिन बोल ट्रंप रहे थे। लेकिन यूक्रेन ने ट्रंप को ये साफ कर दिया है कि वो जमीन अपनी नहीं सौंपेंगे। बर्लिन में ये मुलाकात हुई। सोमवार को उनकी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जेलेंस्की और दूसरे यूरोपीय नेताओं से वार्ता होगी। और जेलेंस्की ने कहा भी है कि वो यूक्रेन में सम्मानजनक शांति चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर तैयार किए नए शांति प्रस्ताव पर जोर नहीं दिया। इसी के साथ बड़ी खबर ये कि जेलेंस्की नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की सुरक्षा गारंटी चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर रूस हमला कर देता है तो हमलों से निपटा जा सके। इस सुरक्षा गारंटी के तहत वो पश्चिमी देशों के सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती चाहते हैं, जो रूस को स्वीकार नहीं है। साथ ही जेलेंस्की यूक्रेन की जमीन रूस को देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस से सुरक्षा के लिए उनका देश नाटो की सदस्यता चाहता है, लेकिन अमेरिका के कुछ लोग और यूरोप के कुछ सहयोगी देश इस राह में समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब जो हालात हैं, हम समझौते के लिए तैयार हैं। युद्ध के मोर्चे की वर्तमान स्थिति वाली जगहों पर शांति समझौता करने के लिए यूक्रेन तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। रूस डोनेट्स्क के यूक्रेन के कंट्रोल वाले इलाकों से यूक्रेनी सेना की बेदखली चाहता है और पूरे डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांत तक यानी कि डोनबास पर अपना कंट्रोल चाहता है। आपको यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि रूस डोनेट्स्क के 80% इलाके और लुहांस्क के करीब पूरे इलाके पर कब्जा कर चुका है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस शांति को लेकर अनिच्छा यूक्रेन पर लगातार घातक हमलों से साफ दिखाई देती है। वो यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने, जल संयंत्रों पर लगातार हमले कर रहा है। कुछ ठिकाने तो ऐसे जहां यूक्रेन ने लगातार खतरनाक हमले किए हैं, मिसाइलें गिराई हैं, जिससे लाखों जो लोग हैं ठंड के मौसम में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या रूस यूक्रेन खत्म हो जाएगा? ट्रंप की सारी कोशिशें क्या अब काम आएंगी? क्या ये दौरा सफल हो पाएगा? आपको क्या लगता है? हजारों लाखों लोगों की मौत और लाखों लोगों के घायल होने के बाद क्या रूस यूक्रेन की आग अब शांत होने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।